Good morning students. How are you? Students, today topic is exceptional configuration of chromium and copper. मीन्स जब हम क्रोमियम और कॉपर की कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उनका जो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है वो क्यों है, ठीक है। अगर हम वैसे लिखें, जो हमारे पास कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 24। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 3p6 के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है 4s2, ठीक है। देन हम लिखते हैं अब कितने हो गए टोटल 2 4 6 10 10 और 10 20 20 मीन्स आगे 3d4, ठीक है। बट एक्चुअल में इट शोज कन्फिग्रेशन ऑफ 3d5 4s1। मीन्स हम क्रोमियम की कन्फिग्रेशन लिखते हैं आर्गन। आर्गन क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ तक जो एलिमेंट है आपका 18 तक वो किसकी कन्फिग्रेशन है? आर्गन की कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर्गन स्क्वायर ब्रैकेट 3d4 4s2, बट एक्चुअल में उसके कन्फिग्रेशन क्या है 3d5 4s1। उसी तरह हम जब कॉपर की कन्फिग्रेशन लिखते हैं, कॉपर की कन्फिग्रेशन क्या है आर्गन 3d9 4s2, बट एक्चुअल में उसकी कन्फिग्रेशन क्या है 3d10 4s1। तो वाई इट इज शो एक्सेप्शनल बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर है वो अलग क्यों है? कन्फिग्रेशन ये होनी चाहिए थे, हम इसे ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह कॉपर की कन्फिग्रेशन हम ये होनी चाहिए थे और इसे हम ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। इसका हम रीज़न पढ़ेंगे कि वाई कॉपर एंड क्रोमियम शो एक्सेप्शनल बिहेवियर, ओके। तो फर्स्ट रीज़न फॉर एक्सेप्शनल बिहेवियर इज स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इट कैरीज स्टेबिलिटी, इट द सिमेट्री लेड्स टू द स्टेबिलिटी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिमेट्री आती है तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो जाती है। Therefore, the electronic configuration in which all the orbitals of the same subshell are either completely filled or exactly half filled are more stable because of symmetrical distribution of electron. Means जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन में हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होगी या फिर फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन होगी तो ये दो ऑर्बिटल की जो कन्फिग्रेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्रोमियम की लिखते हैं जैसे 3d4 4s2, बट अगर हम इसका एक ही इलेक्ट्रॉन 4s का एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3d ऑर्बिटल में क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। इफ़ वन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम 4s टू 3d ऑर्बिटल, 4s टू 3d ऑर्बिटल हम शिफ्ट कर दें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम मोर स्टेबल, द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम मोर सिमेट्री। इसमें सिमेट्री भी है और सिमेट्री लेड टू स्टेबिलिटी, और इससे ज़्यादा क्या होगा स्टेबिलिटी। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर, हमारे पास कॉपर के सबसे पहले कन्फिग्रेशन हम क्या लिखते हैं, ऐसे हम ब्लॉक बनाते हैं। यहाँ पे 5 क्यों बनाए हैं? बिकॉज डी ऑर्बिटल में 5, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो एस में 1 होता है। तो हमारे पास ये कन्फिग्रेशन है 1, ये यहाँ पे 2 है, ये 3d है और ये 4s है। तो अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी कन्फिग्रेशन बन जाती है, हमारे पास ये वाली कन्फिग्रेशन बन जाती है। और यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है 3d ऑर्बिटल में, अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इट लेड्स टू द स्टेबिलिटी, ठीक है। सेकंड रीज़न है स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। अगर हम एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी तो वहाँ से जो कन्फिग्रेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है। द हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड कन्फिग्रेशन आल्सो स्टेबल ड्यू टू लार्ज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। द एक्सचेंज मीन्स shifting of electron from one orbital to another orbital in the same subshell। सेम सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट करते हैं, जैसे हम क्रोमियम में करते हैं, क्रोमियम की एक्चुअली कन्फिग्रेशन क्या है 3d4 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी देखो, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, तो कितने 1 हो गए वेज। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे में शिफ्ट होगा और थर्ड में शिफ्ट होगा, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 में शिफ्ट होगा। तो टोटल कितनी वेज होगी 3 2 5 5 और 1 6, टोटल 6 वेज होगी। अगर हम इसकी 3d5 कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसमें देखो कितनी है, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑर्बिटल यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 4 वेज। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है 1 2 3 वेज पे। थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है 1 और 2 वेज पे। फोर्थ वाला 1। टोटल कितनी वेज होगी 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, टोटल 10 वेज होगी।
अगर जितनी ज़्यादा बेस होगी जो इसकी स्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं? फर्स्ट रीज़न इज़ द symmetrical distribution of electron, and the second reason is the stability due to exchange energy. So half filled and fully filled configurations are more stable.